हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन। आज हम हिस्ट्री की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पाषाण काल यानी स्टोन एज। सो लेट्स स्टार्ट। पाषाण काल यानी स्टोन एज, ये जो स्टोन एज है उसे 25 लाख बीसी से 3000 बीसी तक माना गया है। अब जो स्टोन एज है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पहला जो पूरा पाषाण काल है इसे 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना गया है। दूसरा जो मिसोलिथिक एज है उसे 10,000 से 7,000 बीसी तक माना गया है और नियोलिथिक एज को 7,000 से 3,000 तक लिया गया है। अब जो ये पैलियोलिथिक एज है यानी पूरा पाषाण काल, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। निम्न या पूर्व पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि 25 लाख से 1 लाख बीसी तक लिया गया है। फिर है मिडल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल, इसे 1 लाख से 40,000 बीसी तक लिया गया है। फिर उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज, इसे 40,000 से 10,000 बीसी तक माना गया है। तो अब हम पहले पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक इंग्लिशमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। उन्हें प्री हिस्ट्रिक एज का उद्घाटन का श्रेय उन्हें ही जाता है, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक जगह में 2 टूल्स मिले थे, एक छुरा और तीर का फलक। 2 टूल्स उन्हें मिले हुए थे 1842 ईस्वी में, लेकिन उस समय उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसके बाद दूसरे भूगर्भ वैज्ञानिक, ये भूगर्भ कर लीजिएगा इसे, भूगर्भ। तो भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रूस फुटे थे। उन्होंने 1863 में मद्रास के पास पलवरम नामक जगह पे हैंड-एक्स का साक्ष्य पाया। उन्हें हैंड-एक्स मिली यानी हाथ की कुल्हाड़ी उन्हें मिली। तो उन्होंने जब विश्व स्तर पे रखा तो उनकी बातें लोग सुने, उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। इसी वजह से रॉबर्ट ब्रूस फुटे को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक एज कहा जाता है। तो अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या था? पूरा पाषाण काल में लोगों को शिकारी के अलावा कुछ भी नहीं पता था। घुमक्कड़ थे लोग, इधर उधर भटकते थे। पशुपालन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, पशुपालन नहीं करते थे, कृषि का कार्य बिल्कुल नहीं करते थे। अब पूरा पाषाण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक एज यानी, फिर उसके बाद है अपर पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले निम्न या पूर्व पाषाण काल देख लेंगे। तो इसमें जो निम्न या पूर्व पाषाण काल यानी जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: सोहन संस्कृति, नर्मदा संस्कृति और मद्रास संस्कृति। सोहन नामक जगह पे, या हम आगे देख लेंगे। अलग अलग मैंने 3 स्लाइड में तीनों अलग अलग बांटा हुआ है। देखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी के आसपास जो साक्ष्य मिले हैं उसे सोहन संस्कृति का नाम दिया गया है। अब उसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे
इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिली है। अब देखो चापर क्या होता है, वो एक धार वाले औजार होते हैं, चापिंग दोहरी धार वाले औजार होते हैं, और पेबुल यानी पानी गिरने से जिनमें धार बन जाती है ऐसे औजार यानी टूल्स होते हैं। अब ये सब वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पाया गया, तो इसी वजह से उसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहा गया। और सबसे जो प्राचीन हाथ की कुल्हाड़ी है यानी हैंड एक्स है, वो इसी जगह से यानी सोहन नदी घाटी से ही मिली हुई है। ठीक है, सोहन संस्कृत से ही मिली हुई है। अब देख लेंगे नर्मदा संस्कृति। नर्मदा संस्कृति, नर्मदा संस्कृति के अंतर्गत जो हथनौरा नामक जगह है, वहाँ से भारत के सबसे प्राचीन जो मानव की खोपड़ी है यानी मानव के अवशेष मिले हैं सबसे ज़्यादा प्राचीन, भारत के सबसे प्राचीन, वो हथनौरा नामक जगह से यानी नर्मदा संस्कृति से मिले हुए हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ से विश्व स्तर के सबसे प्राचीन हाथी के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, मानव के अवशेष और हाथी के अवशेष। जो हाथी के अवशेष हैं वो विश्व स्तर में सबसे प्राचीन है, और जो मानव की खोपड़ी यानी मानव के अवशेष जो मिले हैं वो भी दोनों हथनौरा नामक जगह से मिले हुए हैं। तो जो मानव के अवशेष है वो भारत की सबसे प्राचीन अवशेष है। तीसरा, मद्रास के पास पलवरम नामक जगह से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस वुटे ने हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य पाया। इसी के साथ उनके एक फ्रेंड थे विलियम किंग, उन्हें भी मद्रास के अतिरपक्कम नामक जगह से हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला। इसी ये जो टूल्स होते हैं हैंड एक्स, वो कुछ ज़्यादा ही मद्रास के आसपास मिला हुआ है, तो इसी वजह से इसे हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिसोलिथिक एज स्टार्ट करेंगे, और मिडल पैलियोलिथिक एज। अभी आज हमने सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ा है। इसके बाद मिडल पैलियोलिथिक एज है, फिर अपर पैलियोलिथिक एज, फिर उसके बाद मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।